बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, ये हमारे वीएसए की आज दूसरा लेक्चर है, दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने वीएसए को ब्रीफली पढ़ा था, इसका वॉल्यूम को पढ़ा था और उसके टाइप्स को पढ़े थे। और उसके अलावा हमने स्प्रेड के बारे में थोड़ी सी बहुत उसको टच किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और स्प्रेड के टाइप्स को देखते हैं और वॉल्यूम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो हमने चार टाइप्स वॉल्यूम के फर्स्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम, और उसके अलावा जो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम होता है, एवरेज वॉल्यूम या डेड वॉल्यूम, तो वो कब बनते हैं मार्केट में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अगर हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बात करें, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमारे पास जो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ होती हैं फॉरेक्स मार्केट में, जैसा कि सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया, एनएफपी हो गया, ठीक है ना। इस तरह के तीन चार न्यूज़ जो अल्ट्रा, जो हमारे हाई इम्पैक्ट के होते हैं, जब वो आते हैं तो ज़्यादातर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमारे उस टाइम मार्केट में लगते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, अगर जब हम हाई वॉल्यूम की बात करें, तो जब मार्केट में सेशंस खुलती हैं, जैसे ये एशियन सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, ओपन क्लोज हो गया, जैसे न्यूयॉर्क सेशन के ओपन हो गया या क्लोज हो गया, या उसके अलावा जो हमारे लो इम्पैक्ट या जो एवरेज इम्पैक्ट के जो न्यूज़ आते हैं, उसमें भी हमारे ये हाई वॉल्यूम्स लगते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो हम उधर इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब ये न्यूज़ आते हैं या सेशन खुलते या क्लोज होते हैं, उस टाइम पे हमारे ये वॉल्यूम्स लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा बाकी दिन होता है, जो कि नॉर्मल होता है, इन न्यूज़ के अलावा या इन सेशंस के अलावा, ओपन क्लोज के अलावा, तो उस टाइम हमारे एवरेज वॉल्यूम या नॉर्मल वॉल्यूम लगते रहते हैं पूरा दिन मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा चौथा टाइप है, जो लो वॉल्यूम है या डेड वॉल्यूम है, जैसे छोटे छोटे वॉल्यूम होते हैं, इसमें भी ये वॉल्यूम जब बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो उस टाइम भी हम स्मार्ट मनी को देखते हैं कि वो भी उस टाइम इन्वॉल्व होता है और वो मार्केट को अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करता है कि वो मार्केट में बिल्कुल डेड वॉल्यूम के साथ क्या करना चाह रहे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि लो वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम की तरफ मार्केट के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होती है और काफ़ी इम्पेक्ट करता है वो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये थे वॉल्यूम के जो लगने के जो चार टाइप्स थे, उनको हमने थोड़ा डिस्कस किया। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम स्प्रेड की बात करें, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इनको पढ़ा था कि तीन टाइप के स्प्रेड्स होते हैं, जो वाइड रेंज के स्प्रेड होते हैं, या लो रेंज के होते हैं, या नॉर्मल होते हैं। उनको हम थोड़ा अभी देखते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ कि ये स्प्रेड में जब ये स्प्रेड बनती है तो उसके ऊपर विक्स के क्या इम्पैक्ट होता है, उनको हम किस तरह देखते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक अच्छी सी ग्रीन मारूबोजू बना है, बड़ी कैंडल बनी है। इसके ऊपर भी विक नहीं है, नीचे भी नहीं, कोई भी विक नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत अच्छी बाइंग हुई है। और अगर हम इसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हमें यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है या हाई वॉल्यूम लगा है और कैंडल इस तरह की क्लोज हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है स्मार्ट मनी की तरह से। तो ये मार्केट को लेकर ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो इसी स्प्रेड को ही देख के, वॉल्यूम को देख के हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि मार्केट में आगे क्या होने वाली है, स्मार्ट मनी किस तरफ जाना चाह रही है। इसके अलावा अगर इस कैंडल को हम देखें तो थोड़ी सी ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। ये हमें शो करता है ये इससे थोड़ा सा वीक कैंडल है इस कैंडल के मुकाबले में, लेकिन ये भी बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत भरी हुई कैंडल है। और थोड़ी सी ऊपर वीक आई है तो इसका मतलब है थोड़ी सी सेलिंग हुई है, लेकिन अगर इसके साथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें मिलता है तो ये हमें हमारे डायरेक्शन को क्लियर कर देता है। इस तरह ये अगर सेल की कैंडल को हम देखें सॉरी, तो इसमें नीचे से थोड़ी बाइंग आई है, लेकिन ये भी एक अच्छी सेलिंग की कैंडल बन सकती है अगर इसके साथ वॉल्यूम को हम मैच करें और अगर हमें अच्छी वॉल्यूम मिल जाए। इस तरह यहाँ पे देखें तो ये नैरो स्प्रेड की कैंडल है, छोटी इसमें स्प्रेड बनी हुई है, लेकिन इस ऊपर भी इसकी प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग की और नीचे से बाइंग की भी ज़्यादा है। तो ये इनडिसेसिव कैंडल है जिसमें बायर भी हावी है और सेलर भी हावी है। तो इसको हम इस तरह देखते हैं। अगर इस कैंडल को हम देखें तो ये छोटी एक स्प्रेड छोटी सी है, लेकिन इसके नीचे अगर देखें तो हमारे बाइंग की बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अगर हम इसको वॉल्यूम हमें इस तरह अच्छी वॉल्यूम के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, उसके साथ देखेंगे, तो हमें डायरेक्शन हमारी क्लियर हो जाएगी इस कैंडल को देख के। ठीक है दोस्तों। इसके साथ नेक्स्ट कैंडल को हम कंपेयर करके बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे देखें तो दोस्तों, स्प्रेड यहाँ से ये नॉर्मल स्प्रेड की दरमियाना सब बनी है, लेकिन ऊपर इसकी सेलिंग हुई है, नीचे भी बाइंग हुई है, तो ये भी एक स्पिनिंग टॉप बनी हुई है। लेकिन इस स्प्रेड को अगर हम वॉल्यूम के साथ हम कंपेयर करें तो हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसने आगे जाके किस तरह मूव करनी है। तो इस तरह करके दोस्तों, हम विक के साथ प्रेशर को, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर को स्प्रेड के साथ देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट में आगे आने वाली मूव किस तरह होगी। और इस स्प्रेड को हमें सपोर्ट करेगा वॉल्यूम। और वही वॉल्यूम के चार टाइप्स हैं तो हर एक टाइप जब इसके साथ मैच करेंगे तो हमें ये मुख्तलिफ रिजल्ट के भी आएंगे और हमें एक
मुख्तलिफ नज़र आएंगे इंशाल्लाह। आगे जाके हम इनको देखेंगे तो आपको कैंडल्स को देखना और रीड करना इंशाल्लाह आपका पूरा नज़रिया तब्दील हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अब हम आते हैं चार्ट पे, इनको देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा है मुझसे कि हम किस टाइम फ्रेम पे हम वॉल्यूम्स को देखें। तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं उसी टाइम फ्रेम पे आपका वॉल्यूम आपको जो भी नज़र आएगा, जो भी टाइप होगा, हाई, अल्ट्रा हाई, हाई या लो या डेड वॉल्यूम या एवरेज वॉल्यूम, वो उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आप उसको देखेंगे और उसको स्प्रेड के साथ यानी कैंडल्स के साथ आप उसको मैच करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं, लेकिन चूंकि हम आवरली को चार्ट ट्रेड करते हैं तो मेरे लिए तो मैं आवरली पे इसको देखता हूँ। बाकी 5 मिनट में, 15 मिनट पे, 1 मिनट पे भी हम वॉल्यूम को देख के डिसीजन ले रहे होते हैं। अच्छा इसके अलावा दोस्तों अगर हम अब इस प्राइस को यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें किसी भी मूवमेंट को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होता है, या हमें बैकग्राउंड को, प्राइस के बैकग्राउंड को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्राइस मूव किस तरह कर रही है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ये क्लियर हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का, अगर हम स्प्रेड को, जिसके अभी हमने टाइप्स देखें और उसमें हमने विक्स को देखें कि उसके प्रेशर किस तरह काम करता है, अगर मैं आपको थोड़ी सी यहाँ से चंद मिसालें दे दूँ तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडल बनी है। अब देखें यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी साइड वेज थी, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा नीचे आई है, यहाँ पे प्रेशर ये सेल हुई है। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों जिसको आपने जहन में रखना है कि हमेशा स्मार्ट मनी सेल बैकग्राउंड में, जब प्राइस सेल होती है, नीचे आ रही होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तो हमेशा स्मार्ट मनी डाउन ट्रेंड में सेल कैंडल्स में हमेशा बाइंग कर रही होती है, क्योंकि मार्केट में उनको सस्ता लेना होता है, ठीक है ना, और उनको महंगा जाके बेचना होता है। तो वो हमेशा आपको बाइंग अप ट्रेंड में आपको वो बाई करते हुए नज़र नहीं आएंगे स्मार्ट मनी। वो हमेशा अप ट्रेंड में सेल करेंगे, अपने स्टॉक को बेचेंगे ताकि वो जो रिटेलर हैं या जो दूसरे इदारे उनको अपने माल बेच सकें, क्योंकि उनको सेल करने के लिए भी आगे से पार्टीज चाहिए होती हैं, सेलर्स चाहिए होती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो डाउन ट्रेंड में वो भी सेल करेंगे और दूसरे पार्टीज भी सेल करेंगे तो मार्केट तो उसी डायरेक्शन में जाएगी। मार्केट किसी वापस तो नहीं मुड़ सकता, ना वो रिट्रेस कर सकता है, वो ना रिवर्स कर सकता है, वो तो उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी। इस वजह से इसलिए स्मार्ट मनी को हमेशा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, जब सेल ट्रेंड में होती है, तो उनको बाई करनी होती है, ठीक है ना। और जब वो अप ट्रेंड में प्राइस होती है, ऊपर जा रही होती है, तो उन्होंने अपने माल को निकालना होता है और दूसरे पार्टीज़ को अपने माल को थमाना होता है, रिटेलर को थमाना होता है, ताकि वो अपने माल को सेल करके महंगा बेच के फिर प्राइस को नीचे ले आके फिर दोबारा वो सस्ता ख़रीद सके। तो इस सर्कल से मार्केट चलती है। तो आपको हमेशा ये चीज़ जहन में रखनी होती है कि आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए जब आप मार्केट में बाई सेल कर रहे होते हैं, कि मार्केट अब अगर सेलिंग की बैकग्राउंड है तो आपको हमेशा जहन में रखनी होती है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे बाई करेगा, सेल नहीं करेगा। तो आपने भी उसके फुटप्रिंट्स को देख के फिर आपने भी उनके साथ काम करना होता है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही बता सकती है और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये रियल टाइम होती है, ये लीडिंग इंडिकेटर होती है और रियल टाइम पे आपको बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई टूल्स अभी तक नहीं ईजाद हुआ है, नहीं बनाए कि जिससे आपको ये पता चल सके कि मार्केट में स्मार्ट मनी क्या कर रही है। अब अगर हम इनकी कम्बिनेशन बनाते हैं स्प्रेड के और वॉल्यूम के, तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी मिसालें दे दूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, मार्केट में ये यहाँ पे एक सेल की ये एक कैंडल बनी है, ये आप इसको देखें, ये कैंडल सेल की बनी है, ठीक है। उसके बाद प्राइस में ये प्राइस ऊपर गई है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वॉल्यूम आया है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और इस स्प्रेड जो बड़ी कैंडल बनी है हमारी वाइट कैंडल, इसके नीचे देखें, इसके नीचे बाइंग की वीक बनी हुई है, मतलब यहाँ पे बाइंग की प्रेशर आई हुई है और अल्ट्रा साथ वॉल्यूम भी है। तो प्राइस को मार्केट ने ऊपर की तरफ लेके गए, प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। फिर मार्केट जब यहाँ से सेलिंग हुई है, आप यहाँ पे सेलिंग को देखें, तो जब मार्केट नीचे आई है तो इस कैंडल को देखें, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। तो मैंने आपको कहा कि हमेशा स्मार्ट मनी सेल में बाई करती है, ठीक है ना। बैकग्राउंड जब सेल होती है वहाँ पे वो अपनी माल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब जब अगर हम देखेंगे तो ये बड़ी वॉल्यूम जो लगी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस पर लगी है, या वेरी हाई वॉल्यूम जो लगी है, इसके नीचे वीक भी है और रेड कैंडल बनी है। स्प्रेड को अगर देखें तो ये रेड बनी हुई है, बड़ी कैंडल है, लेकिन नीचे से इसमें प्रेशर है, ऊपर छोटी है, नीचे बड़ी वीक है और बड़ी वॉल्यूम भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हुआ है, वो माल को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बाई कर लिया, मार्केट में इंटर हुआ है, तो उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट किया ऊपर की तरफ, फिर प्राइस नीचे रिट्रेस किया। तो जब यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दोबारा आ गया है,
जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तो हम यहाँ पे स्प्रेड को अगर उसके साथ देखेंगे तो स्प्रेड के नीचे बाइंग की प्रेशर बहुत ज़्यादा है। छोटी सी स्प्रेड की कैंडल बनी है डोजी सी, लेकिन नीचे से अगर हम देखें तो इसमें बहुत बड़ी वीक बनी है, जो ये शो करता है कि इसमें बाइंग हुई है, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई है। और ये इन्वॉल्वमेंट हमें कौन बताता है इसके स्मार्ट मनी, ये हमें ये वॉल्यूम बताता है कि इसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, इसने बाइंग किया तो प्राइस को लेके ऊपर गए है। ठीक है, जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो देखें दोस्तों प्राइस में अब स्मार्ट मनी ने जो माल यहाँ पे इकट्ठा किया है, जमा किया है नीचे आते हुए, अब मार्केट में उसको बेचना भी तो है, तो उसके लिए मार्केट में उसको अप ट्रेंड में जाके मार्केट में वो सेल करेंगे। अब यहाँ पे देखें मार्केट जब यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये जो वाइट बड़ी कैंडल बनी है और उसके ऊपर थोड़ी सी वीक है, सेलिंग की प्रेशर शो कर रही है, लेकिन नीचे से भी नीचे आप भी देखें छोटी वीक ये है। और ये कैंडल आप उसको देखेंगे, इससे पहले कैंडल मैं शायद इसके दूसरे कैंडल पर रख रहा हूँ, ये कैंडल है जिसके नीचे बड़ी वीक है और ऊपर छोटी वीक है। ठीक है ना, ये और इनके ऊपर ये कैंडल्स, ये हाई कैंडल्स, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ये तीनों वॉल्यूम देखें तो इन तीनों वॉल्यूम में मार्केट में इन्होंने जो यहाँ पे बाइंग की थी, नीचे से माल जमा किया तो यहाँ पे उन्होंने निकालना शुरू किया है। तो बड़ी बड़ी कैंडल जो वाइड स्प्रेड बनती हैं उनके ऊपर हमें सेल नज़र आ रही है। हालांकि हमें अगर यहाँ पे देखें तो हम पहले तो ये देखते थे कि हमें ये नज़र आता था कि यहाँ पे बाइंग हुई है, नीचे ग्रीन वॉल्यूम है और ऊपर से बड़ी बड़ी कैंडल, इसका मतलब क्या है कि बाइंग हुई है। तो स्मार्ट मनी कभी भी इस तरह की कैंडल्स में, इस तरह की वॉल्यूम में बाइंग नहीं करता, वो अपने जो स्टॉक होते हैं उनको वो सेल करता है ताकि उनको दोबारा प्राइस को नीचे ले आके वो दोबारा सस्ता ख़रीदे, महंगा माल बेचेंगे, दोबारा सस्ता करके दोबारा ख़रीदेंगे। ठीक है, तो इन कैंडल्स में, इस बड़ी कैंडल्स में मार्केट में जिनमें सेलिंग हुई है। ठीक है जी, और ये कैंडल्स भी हमें जो नीचे से ये देखें विक्स भी बनी हुई है, ऊपर भी ये सेलिंग आई है, थोड़ी सी प्रेशर बन रही है। देखें फिर कैंडलें छोटी छोटी हो गई, इसका मतलब है कि मार्केट में स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट कम हो गया है, उनके पास जो माल था उन्होंने वो बेच दिया है, फिर उन्होंने मैच माल जो थोड़ा बचा था वो यहाँ पे उन्होंने खाली कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे आना स्टार्ट हो गया, रिट्रेस करना शुरू कर दिया। जब प्राइस यहाँ पे आई है, देखें यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी है जिसके नीचे थोड़ी बाइंग की प्रेशर है और ऊपर जो वीक है छोटी सी सेलिंग भी है, लेकिन बड़ी कैंडल बनी है, तो ये एक सेल की कैंडल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में रेट वॉल्यूम लगा है और बड़ी कैंडल लगी यहाँ पे सेलिंग स्मार्ट, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने सेलिंग की है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुआ है, दोबारा जो माल उन्होंने महंगा बेचा था वो अब दोबारा सस्ता ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा बाइंग यहाँ से स्टार्ट की है। ठीक है, तो इस कैंडल पे बाइंग हुई है इन पे। जब इन्होंने यहाँ पे बाइंग किया तो जाहिर सी बात है जब वो बाइंग करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि माल वो इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये मूव आई है वापस मार्केट में। ये ग्रीन कैंडलें बनी है, इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से, स्मार्ट मनी की डिमांड बढ़ने की वजह से ये वापस मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस हो गई। ठीक है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस थोड़ा सा वापस रिट्रेस कर जाती है। इस तरह करके दोस्तों अगर हम मार्केट को देखें तो अभी हमारे देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। ऊपर जाते हुए हम भी स्मार्ट मनी के साथ उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके हम मार्केट में जो भी हम नीचे से सस्ता माल लेते हैं उनको बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो जाएगी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाएगी, हाई वॉल्यूम आ जाएंगे, तो वहाँ पे हम उनको देख के इसके फुटप्रिंट्स के ऊपर जाके हम जो माल हमारे पास थे उनको सेल करने, ना कि हम बाई करेंगे यहाँ पे महंगे रेट पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इंशाल्लाह वॉल्यूम और स्प्रेड को हम मिला के इंशाल्लाह आगे भी ये लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इनको डिटेल से देखेंगे, तो हम भी और भी काफ़ी स्ट्रेटजीज़ बनेंगे इंशाल्लाह, डिटेल से हम इनको देखेंगे तो हमारी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।